जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली से आप अमरनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट के द्वारा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा आपको कौन सा रास्ता लेना है, अब क्या सी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से अमरनाथ गुफा की यात्रा कैसे करें। पहली बार अमरनाथ गुफा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए मैंने उनके इन परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो में सब चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि किसी भी तीर्थ यात्री को अमरनाथ गुफा की यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। चलिए जानते हैं अमरनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से अमरनाथ मंदिर कैसे पहुँचें। दिल्ली से अमरनाथ की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस इन तीनों साधनों के माध्यम से जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर आप फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो अमरनाथ के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आप अमरनाथ गुफा कैसे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं हवाई जहाज से अमरनाथ गुफा कैसे पहुंचना है। अमरनाथ गुफा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां जाने के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के कुछ अन्य शहरों से भी कई सारी फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम और बलटाल जाने के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे आप आसानी से पहलगाम या बलटाल पहुंच सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के दो रूट हैं, जिनमें से एक है पहलगाम और दूसरा है बलटाल, जहां से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू होती है। इससे पहले मैं आपको पहलगाम और बलटाल जाने के बारे में बता देता हूं कि आप पहलगाम और बलटाल कैसे पहुंच सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको पहलगाम और बलटाल से अमरनाथ गुफा जाने के बारे में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं ट्रेन से अमरनाथ गुफा कैसे पहुँचें। अमरनाथ गुफा का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जहां जाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है। जम्मू से पहलगाम या बलटाल जाने के लिए आपको जम्मू के रघुनाथ मार्केट में जाना पड़ेगा, जहां से पहलगाम और बलटाल के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जम्मू के रघुनाथ मार्केट से बस या टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से पहलगाम या बलटाल पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं बस से अमरनाथ गुफा कैसे पहुंचें। अमरनाथ गुफा का नज़दीकी बस स्टैंड पहलगाम और बलटाल में है, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा सिर्फ जम्मू तक की होती है, जहां से आपको बस या टैक्सी पकड़कर पहलगाम या बलटाल जाना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था कि अमरनाथ गुफा पहुंचने के लिए दो रूट हैं, पहलगाम और बलटाल। आप अपने अमरनाथ यात्रा के परमिट में जिस भी रूट से अमरनाथ गुफा जाने और वापस लौटने का प्लान बनाया है, उसके अनुसार आप इनमें से एक रूट को फॉलो करके अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं। तो चलिए बारी बारी जानते हैं इन दोनों रूटों से अमरनाथ गुफा जाने के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं पहलगाम। पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पहलगाम और चंदनवाड़ी में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आपको शेषनाग जाना पड़ेगा, जो चंदनवाड़ी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। चंदनवाड़ी से शेषनाग की इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर, पालकी और पोनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुंच सकते हैं। शेषनाग में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है, जहां से आप पैदल खच्चर, पालकी या फिर पोनी की सवारी करके पंचतरणी पहुंच सकते हैं। पंचतरणी में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर, पालकी या
पोनी की सवारी करके ही अमरनाथ गुफा पहुंचना पड़ेगा। अमरनाथ गुफा के पास भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा बात करते हैं बलटाल। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर, पालकी या पोनी की सवारी करके कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप इस 14 किलोमीटर की यात्रा को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं या फिर खच्चर, पालकी या पोनी की सवारी करके भी अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है तो आप इसको 14 किलोमीटर की दूरी को 1 दिन में ही आसानी से भोलेनाथ का नाम जपते हुए पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो तरीके थे दिल्ली से अमरनाथ गुफा की यात्रा कैसे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किस रूट से आपको अमरनाथ गुफा की यात्रा करनी है, पहलगाम या फिर बलटाल। अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए समय कम है तो आप बलटाल वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए लगभग 5 दिन का समय है तो आप पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा की यात्रा करें। पहलगाम वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा करते समय आपको बहुत शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा और यही कारण है कि अधिकतर ये तीर्थ यात्री और पर्यटक पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बलटाल रूट से वापस आने का प्लान बनाएं ताकि आप दोनों रूट कवर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय बाबा अमरनाथ।